मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। मेरे घर में मेरे माँ, पिता और मेरी छोटी बहन जो मुझसे 3 साल छोटी थी। मेरा रंग सांवला जो मेरे पिताजी जैसा और मेरी बहन दूध की तरह गोरी जो मेरी माँ की जैसी। हमारे माता पिता ने हमें प्यार देने में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन हमारी किस्मत ने ज़रूर हमारे साथ भेदभाव किया। बचपन से ही घर के बाहर वालों ने मुझे नहीं बल्कि मेरी बहन को सबसे ज़्यादा प्यार दिया, इसीलिए अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या करती थी। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे तो उसका घमंड और आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। कोई भी घर आता उन सभी से खिलखिलाकर हंसना, एक पल में वो उन्हें अपना बना लेती थी। ज़्यादा बातूनी हो गई थी, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर, जिसके कारण पापा मम्मी से डांट पड़ती थी, जिसका उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वह कहती, पढ़ लिख कर क्या करना है, घर ही तो संभालना है और पति मुझे संभालेगा। मेरी छोटी बहन कॉलेज में थी और मैं जॉब करती थी। मुझे पता चला कि मेरी बहन किसी को पसंद करती है। ऐसे तो उसके बहुत सारे फ्रेंड थे, लेकिन ख़ास सिर्फ एक जो अक्सर घर भी आता। लड़कियों में से एक भी फ्रेंड नहीं थी, सारे के सारे बॉयज़। माँ को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर मैंने समझाया कि लड़कों से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, बस वो अच्छे होने चाहिए। पर माँ का मन तो माँ का ही था। हम सभी को लगा कि वह उसके प्रति सीरियस है, पर कुछ ही समय बाद मुझे पता लगा कि वह बहुत सारे लड़कों के प्रति सीरियस थी। मैंने उसे समझाया तो वह उल्टे मुझ पर ही बरसने लगी। कहने लगी, दीदी तुम्हारा तो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे जलती हो। पहले एक लड़का पटा कर तो बताओ। मैंने कहा, कैसी भाषा यूज़ कर रही है, पटा कर। मुझ पर दरवाज़ा बंद कर वह कमरे से बाहर निकल गई। उसकी बात मुझे दिल तक चुभ गई। मैं अपने आप से सवाल करने लगी कि क्या मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। पसंद का क्या है, अगर मैंने भी सलवार कमीज हटाकर छोटे कपड़ों में आ गई तो 50 लड़के लाइन में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं उसे बताती हूँ। जोश जोश में मैंने भी 2-3 शॉर्ट ड्रेस खरीदी और ऑफिस पहुँच गई, इस सोच के साथ कि कोई तो आकर्षित हो ही जाएगा। सभी मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे भी कुछ अटपटा सा लग रहा था, पर सभी को नज़रअंदाज कर मैं अपने काम पर ध्यान देने लगी। ऐसा नहीं है ऑफिस में मैं अकेले ही इस तरह के कपड़े पहनती। काफ़ी सारी लड़कियां। समय के साथ लोगों का ध्यान भी मुझसे हट गया। वहीं ऑफिस में रमन नाम के एक हैंडसम से लड़के से दोस्ती हो गई। मैंने कुछ अदाएँ करना अपनी बहन से ही सीखा था। मैं ऐसी थी नहीं कि किसी को लुभाने के लिए नौटंकी करूं, पर मैं अपनी कमी को जानती थी, इसीलिए नौटंकी ही एकमात्र सहारा थी कि किसी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करूं। मैं और रमन ऑफिस के बाद साथ समय बिताने लगे। मैं उसे आकर्षित करने के लिए बार बार उसका हाथ पकड़ती, गले लगाती, पर मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। एकांत में होती तो अपनी ऐसी हरकतों पर मुझे खुद को गुस्सा आता। हमारे रिश्ते को 5 माह हो चुके थे। मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, उसने भी तुरंत हाँ कर दी। एक दिन घर पर उसके माता पिता आए और शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। सिर्फ 1 महीने में हमारी शादी होने वाली थी। मेरी छोटी बहन ने भी आखिरकार एक लड़के को शादी के लिए पसंद कर ही लिया। शादी का खर्चा बचाने मेरे माता पिता ने हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन करने का निश्चय किया। शॉपिंग कराने रमन अब हमारे घर आने लगा था। जैसा कि मेरी बहन की आदत थी कि वह अपनी अदाओं और बातों से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती थी। शादी के दिन नज़दीक आ गए थे। हम दोनों बहनों की शॉपिंग, बुकिंग, जो भी तैयारी थी लगभग सब पूरी हो चुकी थी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। गणेश स्थापना के साथ मेहंदी, महिला संगीत सब हो चुके थे। आज शादी का दिन आ चुका था। हम दोनों दुल्हन बहनें मंडप तक जा रही थी कि सामने देखा फेरों के लिए सिर्फ एक दूल्हा ही था। चेहरे पर सेहरा लगने के कारण मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, पर मेरी बहन आगे अपने कदम बढ़ाने जा रही थी। जब दूल्हे के पास पहुंची तो दूल्हे ने अपना हाथ बढ़ाया मेरी बहन की तरफ और वह उसके पास बैठ गई। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे वहीं कुर्सी पर बैठने को कहा और कहा कि अभी रमन आता ही होगा। मेरी बहन की शादी की रस्में होने लगी, पंडित मंत्र पढ़ने लगे, फेरे भी हो गए और मैं रमन का इंतज़ार कर रही थी। बार बार उसे फ़ोन कर रही थी, पर फ़ोन स्विच ऑफ था। रमन के माता पिता भी वहीं थे, पर रमन का कुछ पता नहीं था। मन में
बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि सब कुछ ठीक तो होगा। मेरी बहन की शादी संपन्न हो चुकी थी। दोनों नवविवाहित जोड़े सभी के पैर छू रहे थे। तभी दूल्हे ने अपना सेहरा हटाया। उसे देखकर मानो मेरी सांसें ही निकल गई। मेरी क्या, वहाँ सभी आश्चर्य में देखने लगे। मेरी माँ मेरी बहन का हाथ खींचकर साइड में ले गई। ये क्या किया तुमने? तू ऐसा कैसे कर सकती है? अरे तुझे तो हजारों लड़के मिल सकते थे। एक लड़का जो तेरी बहन को इतना मुश्किल से मिला है, तूने उसे भी नहीं छोड़ा। मुझे अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या मुझे कोई लड़का इतना मुश्किल से मिलेगा? मैं आज जीवन में पहली बार अपमानित महसूस कर रही थी। अपने रंग के कारण नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए उस कार्य को, जिसे करके मैंने रमन को आकर्षित करने की कोशिश की और मैं उससे यहाँ लेकर आई। मैं भूल गई थी कि मुझसे बड़ी गुरु तो मेरी बहन है। इस मामले में जो मुझे पर यूँ फिदा हो सकता है, वह तो किसी और पर भी फिदा हो सकता है। कितनी इडियट हूँ मैं, किस चक्कर में पड़ गई थी मैं। और मुस्कुराने लगी। मुझे अपनी वैल्यू गिराने की कहाँ ज़रूरत थी। खैर छोड़ो। ऐसा विचार कर अपने कपड़े बदल मैं फिर विदाई में शामिल हो गई, पूरी खुशी के साथ। मेरी बहन और अमन से मैं नाराज़ नहीं थी, पर वे मुझे नज़रअंदाज करके निकल गए। माँ मुझे दिलासा देने के इरादे से मेरे पास आने लगी। उससे पहले ही मैं वहाँ से चली गई। अगले ही दिन अपना इस्तीफ़ा उस ऑफिस से दे दिया ताकि रमन को कोई काम करने में दिक्कत न हो। लेकिन जल्दी ही मेरी जॉब उससे बड़ी कंपनी में लग गई। किसी को अट्रैक्ट करने की फिजूल बातों से मैं आज़ाद हो गई थी। अपने काम से प्यार करने लगी और देखते ही देखते मैं ऊंचाइयों को छू रही थी। मैंने 2 लड़कियों को गोद लिया। अपने माता पिता के साथ, उन दोनों बच्चों के साथ अच्छे से ज़िंदगी काटने लगी। कभी शादी नहीं की, हालांकि बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर अब विचार थोड़े बदल गए थे लड़कों के प्रति। मेरी ज़िंदगी मेरी थी, अब मेरे कपड़े मेरे लिए थे, मेरा समय मेरा था। अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए जो बकवास कोशिश करी थी, मैं खुद पर हंस रही थी। सोचती थी कि जहाँ मीठा होता है, मक्खियाँ वहीं तो भिनभिनाती हैं। पर मुझे अब मक्खियों से नफ़रत होने लगी थी। रास्ते थे, मंजिल थी। जब इतना सफ़र अकेले कर लिया तो आगे का सफ़र भी कट ही जाएगा बिना मक्खियों के। मेरी बच्चियाँ भी अब बड़ी हो चुकी थी, अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। सब कुछ सिखाया, पर यह भी सिखाया कि मक्खियों को दूर कैसे भगाते हैं। क्योंकि जीवन में इतने मीठे भी मत बनो कि शहर भर की सारी मक्खियाँ आपके आसपास भिनभिनाने लगे। जीवन में थोड़ा कड़वापन भी चाहिए। कम से कम खुद के साथ ईमानदारी से जी रही थी। मैं खुश थी क्योंकि मैं अब अपने आप से प्यार करने लगी थी। Please like, share and subscribe it.